आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है डीएनए हैज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। व्हाट पर्पस डज दिस स्ट्रक्चर सर्व? यानी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल होता है और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मेन पर्पस क्या होता है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज डीएनए। डीएनए को हम बोलते हैं, अगर इसको फुल फॉर्म देखें तो दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये? बेसिकली हमारा न्यूक्लिक एसिड है, जो किसके लिए होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यानी दूसरी और भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरीके से होता है, इसमें कंसिस्ट होता है बेसिकली पेंटोस शुगर, ओके, अलोंग विथ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये जो दो कंपोनेंट रहते हैं फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, ये दोनों कैसे रहते हैं? अगर इनका नेचर देखें तो इनका नेचर होता है हाइड्रोफिलिक। कैसे रहते हैं ये? हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम थर्ड कंपोनेंट की बात करें यानी नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करें तो उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? उनका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। किस तरीके से होते हैं वो? हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वाटर हीटिंग बोल सकते हैं। जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो अगर वहीं हम देखें जो नाइट्रोजीनियस बेसेस है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसेस कौन कौन से होते हैं? बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होती है प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं हमारे पिरिमिडेंस। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडेंस। और इनमें भी अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो अगर टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं? 4। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये चार क्या होते हैं? हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो वहां पे साइटोसोल भी प्रेजेंट होगा, वो ऐसे ही तो होगा नहीं। तो साइटोसोल बेसिकली किससे कंसिस्ट होता है? वाटर का कंसिस्टिंग होता है। और वहीं हमारे बेसिस जो है, बेसिस क्या रहते हैं? बेसिस तो होते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी वो क्या करेंगे, उन्हें हमें इस वाटर से क्या करना पड़ेगा, या तो दूर रखना पड़ेगा या वो खुद ही दूर रहेंगे। यानी बेसिस और ये जो हमारे साइटोसोल है इसके जो बीच का कांटेक्ट है ये हमें करवाना पड़ेगा अवॉइड। ठीक है, और इसी कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है कैसा रहता है? ट्विस्टेड रहता है, एज वेल एज कैसा रहता है? डबल हेलिकल रहता है। ओके, इसके और क्या रीजन हो सकते हैं? बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? एक इफेक्टिव बेस पेयरिंग करता है। क्या करता है? इफेक्टिव बेस पेयरिंग देता है। ठीक है, एज वेल एज जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो इसका एक स्ट्रैंड है वो इजीली क्या करता है? डीएनए के रेप्लिकेशन में अनवाइंडिंग होके हेल्प करता है, ताकि क्या बन सके? अनादर डॉटर कॉपी जो है वो फॉर्म हो सके। ठीक है, तो हमें यहाँ यही देखना था कि बेसिकली जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके क्या क्या पर्पस होते हैं। तो उसके बेसिकली पर्पस ये होते हैं कि एक तो वो नाइट्रोजनस बेसिस से और जो उसका साइटोसोल है उससे क्या करता है? उसका कांटेक्ट अवॉइड करता है, बेस पेयरिंग प्रोवाइड करता है, रेप्लिकेशन करवाता है यानी डॉटर कॉपी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी इजीली इसे ट्विस्टेड और हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से हो पाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।